Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Make You Mine episode 3. So फ्रीन विक्की को डू और डाई की ऑप्शन देती है। उसकी दादी को कुछ हो जाए इससे बेटर वो फ्रीन की बात सुनेगी। ओके ओके मिस फ्रीन, मैं आपकी बात सुनूंगी, बट प्लीज़ मेरी दादी को कुछ मत करना। फ्रीन उसकी हेड को रब करती है। यस गुड गर्ल, यही तो मैं सुनना चाहती थी। चलो अब ये सब बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए फ्रीन उसके ऊपर से हट जाती है और बेड से नीचे आ जाती है। विक्की जल्दी से एक ब्लैंकेट को ग्रैब करती है और खुद को कवर करती है। वो बस रोते हुए फ्रीन को देख रही थी। अदर साइड फ्रीन जो मिरर के सामने खुद को रेडी कर रही थी, वाइट शर्ट की बटन अप करते हुए वो विक्की से कहती है, ओफो अब रोना बंद करो। जो होना था वो हो चुका है, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब तुम्हें रोने की नीड नहीं है। अब तुम मेरी हो तो मेरे लिए बस काम करोगे। तुम्हें नीचे बाकियों की तरह एक मेड बन के काम नहीं करनी होगी। तुम बस आगे से मेरी ऑर्डर फॉलो करोगे, ओके। ये कहते हुए वो एक बहुत बड़ी पैसे की अमाउंट विक्की के ऊपर थ्रो करती है। इससे तुम सब कुछ बाय करो, अपनी पसंदीदा कपड़े, खाना, ज्वेलरी, सब कुछ। ये आज रात मुझे हैप्पी करने के लिए है। डोर की ओर जाकर फ्रीन विक्की की ओर टर्न करती है। जल्दी से अपनी ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई आकर तुम्हें ऐसे हालत में देखे। फ्रीन एक स्माइल लेकर अपने रूम से नीचे चली जाती है। अदर साइड विक्की वो और भी ज़्यादा रो पड़ती है। वो किस ड्रीम लेकर यहाँ आई थी, क्या सोच कर यहाँ आई थी और उसके साथ क्या हो गई है। वो बस यहाँ काम करके मनी सेव करके अपनी दादी को एक गुड लाइफ देने के लिए आई थी। बट राइट नाउ वो कहाँ है, ऑनर की बेड पर ऐसी हालत में। और अब तो मिस फ्रीन ने उसकी वो भी छीन ली। अगर उसकी इतनी बैड हालत होती तो वो यहाँ कभी नहीं आती। उसकी सारी ड्रीम टूट चुकी है। अब उसे पूरी तरह कोई और कंट्रोल करेगी। जहाँ उसने सोचा था वो एक हैप्पी पीसफुल लाइफ स्पेंड करेगी, बट यहाँ तो सब कुछ ब्लैक और डेंजरस हो चुकी है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है 2 वीक बाद, जहाँ फ्रीन अपनी बालकनी पर बैठे वाइन पीते हुए विक्की को फॉलो कर रही थी। उसकी हर एक मूवमेंट, उसकी हर एक बॉडी पार्ट्स को वो बस उसे अपनी आंखों से ही पी रही थी। तभी उसके बेडरूम की डोर ओपन करके एक लड़की की एंट्री होती है, मेलिशा, जिसे फ्रीन जानती थी। मेलिशा तो फ्रीन के लिए बस पागल थी और यह फ्रीन विक्की के लिए पागल थी। तो उस नाइट वो मेलिशा को विक्की समझकर उसके साथ आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है 2 दिन बाद। फ्रीन जो कि विक्की को फॉलो करते हुए हॉर्स टेबल पर आई थी, इस झूठ के साथ कि वो एलेक्स को देखने आई है। इधर विक्की जो अपनी काम कर रही थी, इस बात से अनजान के पीछे कोई से अजीब सी नजरों से बस घूर रही थी। फ्रीन अपने लिप को लिक करती है जब उसकी नजरें विक्की के लैप पर जाती है। वो नाइट वो कभी नहीं भूलेगी। वो ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की बस उसके सामने बेगिंग कर रही थी। उसके सामने अपने नीज पर बैठे रोना, रिक्वेस्ट करना, ये सब कुछ फ्रीन को एक अलग लेवल पर सेटिस्फाइड कर रही थी। वो जानते थे फिलीपीन जाने से पहले उसने विक्की के साथ क्या किया था, पर विक्की वो ही नहीं जानती है कि वो यहाँ वापस आई है। हाय ब्यूटीफुल, ये कहते हुए फ्रेन पीछे से विक्की को ग्रैब करती है। विक्की उसकी ओर टर्न करके बस लाउडली चिल्लाने ही वाली थी कि फ्रेन उसके फेस पर अपने हाथ को कवर करके उसे वॉल पर पुश करती है।
अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश भी की ना, यूँ पहचानो कि मैं क्या कर सकती हूँ। हुँ? तो विक्की नोट करती है, जिससे फ्रीन अपने हाथ नीचे करती है। दैट्स लाइक माई बेबी। यू नो, मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस कर रही थी। उफ, यू डोंट नो विक्की, यू रियली डोंट नो। मिस फ्रीन, क्या आपको कुछ चाहिए? विक्की, मुझे चाहिए ना, मुझे तुम चाहिए। ये कहते हुए वो विक्की के ऊपर किस के साथ बस अटैक करती है। विक्की उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है, बट फ्रीन की ग्रैब बहुत टाइट थी। वो बस विक्की के लिप्स को लिक कर रही थी, उसे बाइट कर रही थी। उसकी हर एक मूवमेंट, उसकी हर एक टच से विक्की के दिल में उसके लिए नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसकी मन कर रही थी कि वो अभी के अभी फ्रीन को ख़त्म कर दे, उसे उसे मारे, उसे टॉर्चर करे, पर वो कुछ नहीं कर सकती। फ्रीन अभी भी विक्की के लिप्स को किस कर रही थी। उसकी लिप्स मानो फ्रीन के लिए एक लास्ट फूड है जो वो किसी भी हाल पे छोड़ना नहीं चाहती थी। और उसी सिचुएशन में विक्की भी कहती है, यू नो व्हाट फ्रीन, आप एक मॉन्स्टर हो। आई नो बेबी, और यही मॉन्स्टर तुम्हें हेवन दिखाएगी। ये कहते हुए फ्रीन की हाथ सीधा उसके नीचे जाती है। विक्की मौन कहती है। वो फ्रीन की दोनों शोल्डर को टाइटली होल्ड करके रखी थी। उसकी ब्रीदिंग शेक कर रही थी। अनकंट्रोल होकर वो फ्रीन की ओर थोड़ी झुक जाती है। ऑन साइड फ्रीन नोटिस करती है कि फर्स्ट डे विक्की उसे इनकार कर रही थी, उससे भाग रही थी, बट आज विक्की अलग है। वो रिस्पॉन्स कर रही थी, तो वो विक्की को उठाकर पास की एक टेबल पर लेटा देती है एंड अगेन उसे किस करती है। विक्की अभी भी बोल रही थी, यू मॉन्स्टर, आई हेट यू, बट फ्रीन नोटिस करती है वो जो बोल रही थी और जो फील कर रही थी वो बहुत अलग थी। उसकी आंखों पर हैप्पीनेस दिख रही थी, वो भी उसकी हर एक मूवमेंट को पसंद कर रही थी। यू लायर, आई नो यू लाइक इट, यू लाइक इट ना विक्की? से यू लाइक इट। अदर साइड विक्की वो फ्रीन को इस बार ग्रैब करती है, वो फ्रीन को अपनी ओर पुल करती है और उसे किस करने लगती है। वो दोनों बस एक दूसरे में खो जाती है। वो लोग कहाँ है, क्या कर रही है, क्या कोई लोग उन्हें देख रही है, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी। फ्रेन तो पहले से ही उसके लिए पागल थी और अब जब विक्की रिस्पॉन्स कर रही है तो फ्रेन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अपनी हाथ विक्की के नेक पर रखती है और उसकी चेस्ट पर लिक करती है। एंड तभी वो विक्की की एक्सप्रेशन देखकर सरप्राइज्ड होती है। जहाँ उसे मना करना चाहिए था, उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए था, वहाँ उसकी आंखें बंद थी, वो एंजॉय कर रही थी। तो फ्रीन को परमिशन मिलती है, वो अपने लिप को बाइट करते हुए आगे बढ़ती है। ओके, सो अगले सीन में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। सो विक्की खुद को मिरर में देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि वो पहले की तरह नहीं रही है, वो बहुत अलग हो चुकी है। वो फ्रेन को कभी मना नहीं कर पाएगी, ऑलवेज उसकी हाँ में उसे हाँ कहना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ एंड हो जाएगी। उनकी वो डेंजरस स्टेयरिंग, वो जैसे अप टू डाउन देखती है, विक्की को गुस्पम्स महसूस होती है। उनकी टच, उनकी हग विक्की को एक अजीब सी जोन में ले जाती है जहाँ वो मना तो करना चाहती है, पर इन द एंड उसे ना नहीं बोला जाता है। वो अपनी आंसू पोंछ रही थी, तभी रूम पर उसकी दादी आती है। दादू, आप यहाँ? क्या आपको कुछ चाहिए? उसकी दादी स्माइल करते हुए उसके गालों पर हाथ रखती है। ऐसी बात नहीं है विक्की, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तुम्हारी चेहरा बहुत उदास उदास देखती है। क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? तुम बहुत टायर्ड लगते हो। तो विक्की कहते हैं, नहीं दादू, बस काम की वजह से, अदरवाइज मैं ठीक हूँ, मैं फ़ाइट कर लूँगी।
उसकी दादी उसे हक कहती है। आई नो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कर लोगे। अगर तुम्हारी माँ ज़िंदा होती तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील करती। विक्की अपनी दादी के पीछे रो पड़ती है इस मोमेंट को चेंज करने के लिए। अगर उसकी मॉम ज़िंदा होती और जानती कि वो ये सब कर रही है, प्राउड तो वो बिल्कुल नहीं होती। सडनली वो नोटिस करती है उनके पीछे एक सूटकेस थी। दादू, क्या आप जा रहे हो? तो उसकी दादी कहती है, हाँ, कॉज मिस फीनिया किसी काम पे बाहर जाएगी तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें ही जाना होगा। विक्की जैसे ही ये सुनती है एकदम सरप्राइज्ड होती है। नो दादू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर इस मेंशन पर मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मैं अकेली क्या करूंगी? दादू प्लीज़ अब मत जाओ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी दादी उसे संभालती है और उसे कहती है कि उसे जाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। विक्की की दिल टूट जाती है और एक अजीब सी डर उसे बस ग्रैब कर लेती है। जब तक दादी थी तब तक फर्ली सेफ थी। अब दादी नहीं रहेगी तो आगे उसके साथ क्या होगी? अगले सीन में वो दिन आ जाती है जब उसकी दादी और मिस फीनिया वहाँ से जाने वाले थे। उस दिन मॉर्निंग में ही फीनिया विक्की की रूम में आती है। विक्की, दिस इज़ माय कार्ड। जब भी तुम्हें मेरी नीड हो बस मुझे कॉल कर देना। हाँ, मैं वहाँ से तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊँगी। तो विक्की कहती है, ऐसी हेल्प की कोई नीड नहीं होगी, बस वो यही चाहती है कि उसकी दादी को वो ऐसा मेड नहीं उनकी मॉम समझे। फीनिया विक्की के हाथ होल्ड करती है तो विक्की जल्दी से अपने हाथ पीछे करती है, कॉज वो जानती है कि कोई उसे ऑल टाइम बस देख रही है। विक्की, आई होप तुम मेरी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे और अपनी माइंड चेंज करोगे। विक्की अपने हेड को शेक करती है। नो मिस फीनिया, उस नाइट हम दोनों के बीच जो भी हुई थी मैं उसे लेकर अपनी माइंड चेंज नहीं करूँगी। फीनिया कहती है, उस नाइट हमारे बीच जो भी हुई थी मैं उसे सच में बहुत लाइक की थी। मैं उसे लेकर गिल्ट नहीं हूँ। आई होप उस नाइट तुम जो और जिसे सोचकर वो सब कर रहे थे तुम भी उसे लेकर गिल्ट नहीं हो। यस, यू आर राइट मिस फीनिया। अब मुझे जाना होगा, वहाँ मेरी बहुत काम है। ये कहते हुए वो फीनिया से बस भाग जाती है। एंड यहाँ फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ विक्की बोल रही थी कि यू आर अ मॉन्स्टर, और वहाँ से जो भी हुई थी वो फ्रीन नहीं फीनिया के साथ हुई थी। और उस नाइट के लिए वो इतनी रातों से बस खुद को दोष दे रही थी कि फ्रीन ने ही उसकी लाइफ स्पॉइल किया है। वो सारी नीड्स वो सब फ्रीन ने ही जगाया है। विक्की बस भाग रही थी। यू आर अ मॉन्स्टर फ्रीन, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। होम, डैड, मुझे आप दोनों के पास जाना है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रही है? वो हॉर्स टेबल के पास जाकर एक वाइन की बोतल जो उसकी कलेक्शन थी वो लेकर वो माउंटेन की ओर भागती है। ये प्लेस एकदम खाली थी, दूर दूर तक बस जंगल थी। मेंशन के बैक साइड थी, इसलिए कोई भी पर्सन यहाँ नहीं आते है। वो उस बॉटल से वाइन पीते हुए बस रो रही थी। डोंट डू इट विक्की, ये सब करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर तुम्हें पेन हो रही है तो उसे क्लियरली बता दो। विक्की रुक जाती है। वो पीछे टर्न करती है तो वहाँ पर उसके पीछे पीछे मिस फीनिया भी आई थी। वो आकर सीधा उसके हाथ से वाइन की बोतल छीन लेती है और अपने साथ नीचे लेकर आती है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बस ड्रिंक करने से ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं है विक्की, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें फाइट करना होगा। विक्की भी रोते हुए कहते हैं, आप कुछ नहीं जानते, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। मुझे मेरी बॉटल वापस करो। आई नो ये प्रॉब्लम की सलूशन नहीं है, पर कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। ये कहते हुए वो उस बॉटल को अपने पास ले लेती है। बट फीनिया भी ज़िद्दी थी,
वो उसके हाथ से वो बॉटल लेकर सीधा फेंक देती है। व्हाट आर यू डूइंग? मुझे वो पीना था, मुझे। विक्की की बात एंड हो जाती है काज मिस फिनिया उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस की थी। एक स्वीट सॉफ्ट पीसफुल किस जिससे राइट नाउ विक्की को सच में नीड थी। वो सोच रही थी, एक साइड उनकी बिग सिस्टर फ्रेंड जो बस उसे फोर्स करती है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या, और अदर साइड मिस फिनिया, वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी शांत है। वो ऑलवेज बस उसकी हेल्प करना चाहती है, वो कभी भी उसे फोर्स नहीं करती है। विक्की तो खुद ही उसके पास जाती है, खास कहीं ना कहीं वो उसे लाइक करती है। विक्की अपनी स्ट्रेंथ खो बैठती है पेन की वजह से। वो फिनिया के सामने खुद को सरेंडर करती है, फ्रेंड के साथ रिवेंज लेने के लिए और अपने पेन को थोड़ी कम करने के लिए वो फिनिया के साथ अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। ओके, सो ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। एंड यस, आप इसे ट्रायंगल लव स्टोरी बोल सकते हो। हाँ, जहाँ फेन विक्की को चाहती है वहाँ विक्की फिनिया को लाइक करती है। ऑफ कोर्स वो फिनिया को लाइक करेगी, अब फेन की हरकतें ही कुछ ऐसी है। सो देखते हैं अब फेन कैसे विक्की के दिल जीतती है। एंड ओके देन, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।